नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा का दूषित होना या दोषित मस्तिष्क रेखा कैसी होती है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक कंडीशन लेते हैं, है ना। आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा आपकी चली और यहाँ से बीच बीच में एकदम गायब हो गई अचानक से। बीच में मस्तिष्क रेखा गायब हो गई, आगे अच्छी चली, उसके पीछे भी अच्छी चली, लेकिन बीच में गायब हो गई। ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा मानसिक कुछ आघात या मानसिक कुछ पीड़ा या ऐसा जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कोई अचानक से आपको ये बहुत बड़ी विपत्ति की तरफ में इशारा करती है, जिसके कारण से मानसिक रूप से आदमी दिशा शून्य हो जाता है। उसको सोचने समझने की शक्ति उसकी काम नहीं करती है, उसको सेंस नहीं काम करता है उस समय में। ये ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। इसमें एक ऐसी स्थिति और भी आती है, उसको भी चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये तो मैंने कहा कि बीच में दोनों रेखाओं के बीच में गैप आ गया। अब लेकिन ऐसी स्थिति मिले कि आपको रेखा यहाँ तक अच्छी, लेकिन यहाँ से ओवरलैप हो, रेखा ओवरलैप हो रही, गैप नहीं हो रहा अभी इस कंडीशन में। जो हमारे को पहले कंडीशन में गैप हो रहा था दोनों रेखा के बीच में, अभी यहाँ गैप नहीं है ना। ये तो यहाँ तक चली, तो उसके नीचे से वो फिर कंटिन्यूटी में है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ से, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कोई नौकरी में यहाँ तक आया, नौकरी बढ़िया चला उसका, अचानक से फिर वो गिर के जीरो में चले जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, काम बंद हो जाएगा अगर व्यवसायी है तो। फिर अचानक से उसको संघर्ष करके यहाँ तक फिर से अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति को बताता है, रेखा का टूटना, ठीक है ना। अब मान लीजिए तीसरी स्थिति पे बात करते हैं। आपको ऐसा मिला कि किसी की मस्तिष्क रेखा बिल्कुल टूट टूट के ही चल रही है, ऐसी ये इस टाइप की चीज़ चल रही है। अब इसका क्या मतलब होगा। अब इसका मतलब आप सीधा देखने से ही समझ में आ रहा है कि फ्लो में कंटिन्यूटी नहीं है ना। तो इसका फ्लो में कंटिन्यूटी नहीं है, मस्तिष्क की धारा जो है टूट टूट के चल रही है। इसका मतलब अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्तित्व होगा उसका। अब अस्थिर मस्तिष्क को आप पागलपन से मत जोड़िएगा, ये पागलपन वाली स्थिति नहीं है। ये स्थिति ऐसी है कि ऐसा आदमी का जो लक्ष्य है अपने जीवन में, उसको हासिल करने में ये आदमी बड़ा डगमगाते रहता है, हमेशा संकित बने रहेगा, नेगेटिव माइंडसेट उसके अंदर संचारित रहेगा। काम का जुनून से स्टार्ट करेगा, 2 दिन काम जुनून से स्टार्ट करने के बाद तीसरे दिन फिर वो जुनून क्या काम ही भूल जाएगा। ऐसी स्थिति अस्थिरता को बताता है, ठीक है। ऐसे लोग भी जीवन में अच्छा नहीं कर पाते, कितनों भी अच्छा योग हाथ में बना हो फिर भी इनका योग वो साथ नहीं देता। ऐसे लोग असफल देखे जाते हैं, ठीक है। और कमज़ोर स्वास्थ्य के तरफ में भी इशारा देता है, ठीक है। तो कमज़ोर स्वास्थ्य भी रहेगा और साथ में अस्थिर बुद्धि का भी है, तो ऐसे लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तीसरा चीज़ हम बात करते हैं, चौथा चीज़। और आगे नंबर छोड़ दीजिए, आप नंबर आप ध्यान रखिएगा, मैं बोलते जाता हूँ स्थितियों पे। अभी कभी क्या होता है कि रेखा उनकी अच्छी चली, रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, रेखा शानदार तरीके से चली, लेकिन आपको क्या मिला कि यहाँ से यहाँ गाढ़ा हो रहा है, फिर यहाँ फीका है, फिर गाढ़ा हो रहा है, फिर फीका है, फिर गाढ़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति को जनरेट करेगी। मान लो किसी के हाथ में ऐसी रेखा है, गाढ़ा फीका बार बार हो रहा है, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। कहीं काला पड़ रहा है, फिर से नॉर्मल कंडीशन, फिर रेखा काली हो रही है, फिर नॉर्मल या बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, ऐसी स्थिति को ये बताएगी। तो गाढ़ा फीका जब भी होगी ना, ये मार्केस की पीड़ा है। ये आपको निश्चित रूप से खराब स्वास्थ्य या खराब मानसिक स्वास्थ्य की तरफ में इशारा है। ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, रोगों से इनका जीवन उलझा रहता है। कौन से प्रकार के रोगों से, मस्तिष्क के संबंधित रोग से, चाहे मस्तिष्क का ज्वर हो, चाहे मस्तिष्क अस्थिर हो, या कोई पागलपन, मिर्गी, इस टाइप कोई भी चीज़ें हों। ऐसी स्थिति को ये बताती है। मार्केस है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, छोटा मोटा कष्ट नहीं देती है। अगर रोग नहीं भी भगवान की दया से बाकी चीज़ें उसको अच्छी मिली, स्वास्थ्य रेखा अच्छी, हार्ट लाइन अच्छा, जीवन रेखा में प्रभावशील है, तो हो सकता है इसको रोग ना घेरे, तब उसका जीवन में जो संघर्ष ये घेरेगा, बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरेगा। अपनी सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, उस चीज़ का मलाल इसके मस्तिष्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से घेरेगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अब ये गाढ़ा फीका में एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं, मैं वो बता देता हूँ। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, है ना। मस्तिष्क रेखा में सूर्य की उंगली, ये जो उंगली है सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली के नीचे में आपको रेडनेस दिखा, रेखा यहाँ पे गाढ़ी होकर रेड हो रही है। आपको लगेगा कि रेखा में जैसे लगेगा कुछ चोट हो गया है, एकदम लाल हो गया है वहाँ पे। ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है
तो ऐसे बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको, अब सूर्य से इसका कनेक्ट कर देते हैं, या तो हार्ट की डिजीज़ होगी या आपको नेत्र रोग होगा ऐसा बोलते हैं, या कई लोग इसको अस्थि रोग भी बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यह अगर स्थिति बनी है आपकी तो क्लियर समझिएगा, ये नेत्र रोग की तरफ में आपको इशारा दे रहा है। आँखों का ऑपरेशन हो, चाहे आँखों की कुछ तकलीफ आ जाए आपको, या आँख में रोशनी कम हो जाए आपको, ऐसी स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। ये अगर बचपन से है तो हो सकता है जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसमें आँख को लेके परेशानी बचपन से आ जाएगी, और बचपन से अगर स्थिति ऐसी है तो फिर ये समझो कि ये जीवन भर उसको झेलना पड़ेगा, फिर रिकवरी भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो अगर ये अचानक से बन रही है तो जब बनने लगी तो समझिए कि नेत्र रोग से संबंधित चीज़ों में आपको सावधान हो जाना है। ठीक है, अब इसी में दूसरा स्थिति देखिए, मान लीजिए रेड है और ये आपकी हार्ट लाइन, जिस उम्र में ये बन रहा है आपको उसी उम्र में हार्ट लाइन में भी आपको रेड अगर हो रहा है, ठीक है, हार्ट लाइन भी रेड हो रही है, ये भी रेड हो रहा है, इसका क्या मतलब है? या हार्ट लाइन रेड नहीं हो रही तो हार्ट लाइन टूट टूट के चल रही है, हार्ट लाइन दूषित है कहने का मतलब, और यहाँ पे रेड हो रहा है, तब आप बोल सकते हो कि ऐसे को हृदय रोग की शिकायत आ सकती है, या फिर नेत्र रोग और हृदय रोग दोनों की शिकायत आ सकती है। ठीक है, तो ये फिर कमज़ोर स्वास्थ्य की तरफ में इशारा है, ऐसा उसको समझना है आपको। ठीक है, अब अगला देखिए, अब अगला क्या क्या मिलेगा आपको। एक होती है ना कि बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है, मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। आपको दिखा कि जंजीरदार रेखा है, आपको यहाँ पे जो फिगर में मैंने बनाया कि आधे सेक्शन पे जंजीर है, आधे में रेखा फिर अच्छी हो गई, इसका मतलब ये कुछ बीमारी, मानसिक बीमारी इसको घेरा, या फिर जीवन में अपार संघर्ष किया इसने, मस्तिष्क अस्थिर रहा, जीवन में कोई प्रकार से इसको सफलता नहीं मिली, अस्थिर बुद्धि होने के कारण से कभी ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर कुछ काम ना होना उसका, बार बार काम बदलना, ऐसी स्थिति को ये बताएगी। लेकिन बाद में फिर उसका अगर रेखा अच्छा है तो बाद में फिर वो प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है, ये ऐसी स्थिति। अब मान लो ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से एंडिंग पूरा आपको जंजीरदार हो गया, तब ये कुछ अनुवांशिक मानसिक पीड़ा है। ये मैंने फिर रिपीट कर दूं, अनुवांशिक मानसिक पीड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो खानदानी चली आ रही है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, चाहे पागलपन की हो, चाहे मिर्गी हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी कोई पीड़ा जो बार बार हो रही है, फ्रीक्वेंसी अपने खानदान में किसी न किसी एक को हो ही रही है, तो ये अनुवांशिकता की तरफ में इशारा करता है, अनुवांशिक पीड़ा की तरफ में ये संकेत करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा मिला कि जंजीर तो है, ठीक है, जंजीर बना हुआ है और उसके बाद में रेखा एकदम धुंधली पड़ गई, या टूट टूट के चलने लगी, या फिर कोई भी प्रकार से दोषित हो गई, आगे ये जो पीछे की रेखा है और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तब ये जो बीमारी से घिरेगा ये, तो फिर वो रिकवरी नहीं होगा, फिर पूरा जीवन जो है उसका संघर्ष में बीतेगा, बीमारियों से परेशान रहेगा, या फिर सफलता इसको जीवन भर नहीं मिलेगी। ये दरिद्र योग कहलाता है ये। ठीक है, ये दरिद्र योग है। अगर कभी भी स्टार्टिंग से एंडिंग कोई भी रेखा खराब होती है वो दरिद्र योग कहलाती है। दरिद्र केवल पैसे से नहीं होता, इंसान दरिद्र कहीं से, अगर आपका धनी स्वास्थ्य नहीं है तो भी आप दरिद्र हैं। ठीक है, स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा धन है, तो ये भी दरिद्रता का सूचना देता है, तो ये दरिद्र योग पे ये लक्षण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मिला कि मान लो आपको ऐसी स्थिति मिली कि आगे तो बहुत अच्छी रेखा है, बाद में आपको जंजीरदार बन रही है, तब आगे तो इसने प्रोग्रेस किया, लेकिन फिर अचानक से उसके कर्मों ने ऐसा उसको घेरा कि उसके कर्मों ने इसको दंड ऐसा दिया कि लास्ट में जाके विक्षिप्त रूप से ये उसकी मौत हुई, लास्ट में पागलपन की तरफ में चला जाएगा, या लास्ट में कोई मानसिक रोग उसको ऐसा पकड़ेगा कि फिर वो उस रोग से उलझा हुआ जीवन बिताएगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है ना, तो पहले और आखिरी जिधर रेखा अच्छी हो गई उधर से आपके जीवन पे अच्छा रहेगा, जिधर ख़राब हो रही है वहाँ से आपको ये ख़राब स्थिति को बताएगी। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगर आपको रेखा मैंने जैसे बताया कि फीका हो रहा है, मतलब ऐसा लगा कि रेखा तो है लेकिन रेखा खींचने के बाद किसी ने उसको मिटा दिया, ऐसा लगा कि बिल्कुल धुंधली सी हो गई, तो ये भी आपको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा देगा। आपको लक्ष्य हासिल करने में बहुत तकलीफ आएगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास में कमी होता है। अगर ये मैं रेखा तो अच्छी खींच दिया, अब मैं धुंधली तो यहाँ बनाऊँ कैसे? धुंधली रेखा अगर है आपको, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिटी हुई सी चौड़ी हो गई है, एकदम फैल गई है, रेखा फैल गई है पूरी, ऐसी रेखा जो होती है ना
ये आपको कंसंट्रेशन नहीं आता, ऐसे लोग आदमी फोकस नहीं कर पाते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, इनका मन बड़ा चलायमान होता है, ऐसे लोग जीवन में सक्सेस नहीं कर पाते, ये भी दरिद्र योग की श्रेणी में कहलाता है। ठीक है, ऐसे लोग भी दरिद्र योग का शिकार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को ये बताता है। एक और स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। अभी कभी कभी किसी के हाथ में क्या मिलता है, उसकी मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी चली, लेकिन मस्तिष्क रेखा के एकदम नीचे में बिल्कुल मतलब पास में 1 mm का गैप है, ऐसा समझ लो, मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही गैप बना रहा हूँ। 1 mm का गैप है, बिल्कुल सटा हुआ सा, टूट टूट के पैरेलल रेखाएं चल रही हैं, जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं वैसा ही, ऐसी टूट टूट के रेखाएं पैरेलल चलती हुई आपको दिखाई देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब ये आदमी जीवन में सफलता तो हासिल करेगा क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है इसकी, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, नीचे में जो पैरेलल लाइन है ना, ये इसको प्रेशर में रखेंगी, तो ऐसा आदमी हमेशा चिंतित रहेगा और सफलता तो हासिल करेगा, लेकिन हमेशा मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा टेंशन इसके जीवन में पैरेलल इसके साथ में चलते रहेगा। और ये एक और स्थिति को बताता है, जो विशेष रूप से इस स्थिति को ज़्यादा बताता है वो बताता हूँ। देखिए, जब आपको ऐसी रेखा मिलेगी ना, तो ऐसे लोगों का चाहे कितनों भी अच्छे मित्रतापूर्ण बातें कर लें, कितना अच्छा इनका स्वभाव हो, कितना अच्छा ज्ञानी हो, इनके पीछे में शत्रु तुरंत जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। शत्रु की पीड़ा को भी ये रेखा बताती है, ऐसी रेखा शत्रु पीड़ा को भी बताती है। इनके पीछे लोग हमेशा लगे रहेंगे और लोग इनके लाइफ में डिस्टरबेंस देते रहेंगे और उनके कारण से ये परेशान रहते हैं, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो, ऐसे लोगों शिकार होते रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। ये उस टाइप की स्थिति को ये बताता है, शत्रु की पीड़ा को बताता है। अभी शत्रु पीड़ा में एक स्थिति और आ गई, अब यहाँ बात आ गई है तो उसको भी हम समझ के चलते हैं। मान लीजिए आपको ये मस्तिष्क रेखा आपकी मंगल पे जाती हुई दिखती है, ठीक है, और आपको ये प्रेशर की लाइनें बनी हुई हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब मंगल पे गई है तो जाहिर सी बात है वो शत्रु हंता होगा, उसके अंदर में जिद बहुत है, अपने कार्य को हासिल करने का, लक्ष्य को हासिल करने का जिद है, और जिद इतना अच्छा जिद है तो वो हासिल ज़रूर कर लेगा, है ना। ये गुरु का पर्वत अच्छा होना चाहिए, शर्त इसमें यह है, गुरु का पर्वत अच्छा हो और मंगल पे ऐसी रेखा जाते हो, भले प्रेशर लाइन है, तो अब क्या होगा, ये शत्रु हंता हो जाएगा। ऐसे लोग शत्रु हंता होते हैं। अब शत्रु हंता शब्द अगर आया है तो शत्रु होंगे तभी तो हंता होगा, तो बस शत्रु की पीड़ा इसकी जो दिख रही है, शत्रु की पीड़ा है ये, और वो पीड़ा से परेशान रहेगा, शत्रुओं से लड़ता रहेगा और सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन वो बेचैन रहेगा, बस उसको मानसिक पीड़ा हमेशा उसके साथ नहीं छोड़ेगी, ऐसी स्थिति को बताता है। अब ये तीसरी स्थिति इसमें भी ये भी आती है, जैसे मान लो चंद्रमा पे है, मान लो अब ये नॉर्मल तरीके से चंद्रमा पे जा रही है, लेकिन उस पर ऐसी रेखा बनी हुई है प्रेशर लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये मानसिक रूप से परेशान तो है, शत्रु की पीड़ा सताए चाहे ना सताए, थोड़े देर के लिए इसको शत्रु की पीड़ा नहीं सता रही है, तो ये दूसरी पीड़ा हो सकती है। मान लो इसको परिवार, ये इसकी जीवन रेखा इसकी ख़राब है, संतान की रेखा टूट के, बुद्ध की रेखा टूट के चल रही है, ऐसी कुछ भी योग है इसका, तो ये अब हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ से परेशान है। आज हम मस्तिष्क रेखा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मस्तिष्क रेखा को समझते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इसको, मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे, हमको पॉइंट पे जाना है। हम जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना, तो हम केमिस्ट्री को समझना बहुत बड़ी खीर हो जाएगी, बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी ये। अपन सीधा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसमें अगर ऐसा चीज़ है, इसका मतलब हमको मानसिक पीड़ा आएगी या फिर हमको शत्रु की पीड़ा आएगी, ठीक है। हमको एक प्रकार का डर, एक प्रकार का फोबिया, एक प्रकार की बेचैनी को ये बताता है, ऐसी स्थिति, ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है। तो ये आपको एक और मस्तिष्क रेखा का आपको जो दोष है वो आपको मैंने बताया। अब एक लास्ट स्थिति बताता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत लोगों के हाथ में मिलता है, बहुत अक्सर मैंने देखा है। ऐसी रेखा मतलब कि रेशेदार, उसमें एक रेखा का फ्लो तो कंटिन्यूटी है ही नहीं, छोटी छोटी बारीक रेखाओं से एकदम रेशेदार, जैसे धागा होता है कोई रेशेदार, वैसा रेशेदार धागा के प्रकार से वो चल रही है। ऐसी मस्तिष्क रेखा आपको देखने के लिए बहुत विरला देखने को मिलेगा, लेकिन जिसका मिलेगा, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग पहला चीज़ तो रोगी होते हैं, ख़राब स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरा चीज़, बहुत इनको ऐसे लोग जो होते हैं ना कि अगर थोड़ा सा चीज़ बताओ तो तुरंत एकदम बहुत ज़्यादा बहुत अति संवेदनशील बना देता है ये,
बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देता है ये। तो ऐसे लोग जो है कमज़ोर हृदय के, कमज़ोर इनका सोच ही कमज़ोर होता है। मैंने बोला ना, एक तो बहुत ज़रा सा बात पे डर जाना, हाथ पैर फूल जाना, ये जो स्थिति है ऐसे लोगों के साथ होती है। तो ये मानसिक पीड़ा तो देती ही देती है, ख़राब स्वास्थ्य तो देती ही देती है, और साथ में कमज़ोर बना देता है आदमी को, और नेगेटिविटी का भरपूर संचार इनके अंदर रहता है। ये 100 पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं तो उनमें से फिर भी ये जो है ना कोई एक निकाल लेंगे नेगेटिव चीज़, कोई ना कोई एक नेगेटिव चीज़ निकाल के ले आएंगे वहाँ से, और उसी नेगेटिव को ये 100 क्या 200 का टेंशन लेके काम करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ में आसक्त रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ में पॉइंट आउट इनको जल्दी हो जाता है, और बस उसी को लेके फिर वो उसी में चिंतित रह जाएंगे, पॉजिटिव चीज़ को खोज नहीं पाते। फिर ऐसी स्थिति को बताता है ये दरिद्र योग है ये, ठीक है। ये भी दरिद्रता को बताता है। अब दरिद्रता का शब्द केवल धन से मत जोड़िएगा। दरिद्रता आपका स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य से बड़ा धन नहीं है, आपका ख़राब स्वास्थ्य है तो आप सबसे बड़े दरिद्र हैं। धन की दृष्टि से भी अब मैं बोलता हूँ ख़राब स्वास्थ्य होना और भी ज़्यादा दरिद्रता है। तो ये दरिद्र योग की श्रेणी है, ठीक है। ये भी बहुत ख़राब रेखा है। तो जितनी सारी हमने बातें की, अब एक लाइन में अगर हम कंक्लूड करें तो सीधा बात हम क्या समझे, रेखा का टूट टूट के चलना क्या, या फिर रेखा का टूट के बीच में गैप आ जाना, या फिर रेखा का ओहर लेप होकर टूट जाना, ये ख़राब स्थिति है। ये हमको पीड़ा देती है। हमको जीवन में एक बार ऊंचाई जिससे हम चल रहे थे, जो कंटिन्यूटी में हमारा फ्लो चल रहा था, उस फ्लो से हमको नीचे गिरा देता है। ऐसी स्थिति को ये बताता है। अगर कभी भी गाढ़ा फीका होने लगे रेखा तो ये मार्केस है, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। चाहे ये स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट देता है, हमेशा मैंने देखा है। लेकिन अगर भगवान की दया आपके ऊपर अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा चला गया, मंगल आपके हाथ में अच्छा है, जीवन रेखा प्रभावशाली है, हृदय रेखा अच्छी है, तो हो सकता है आपको अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर ने दे दिया, तो आपको जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी आपकी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आपको अपार संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति को ये बता देती गाढ़ा फीका होना, ठीक है। तो मार्केस है ये कष्ट देती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, बहुत भारी पीड़ा देती है, बेकार है ये। रेडनेस का मैंने आपको बताया ही है कि रेडनेस अगर सूर्य की उंगली के नीचे है मस्तिष्क रेखा पे तो आपको नेत्र रोग, अगर हृदय रेखा पे भी है, दोनों पे है तो हृदय के रोग या फिर नेत्र रोग दोनों हो सकते हैं। ऐसी ये सूचना देती है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैंने बताया कि आपको रेखा का कभी भी चौड़ा होकर चलना, धुंधला होकर चलना, या फिर कभी कभी किसी के हाथ में दिखता है ना कि नालीदार रेखा बनती है। नालीदार मतलब कैसा होगा वो कि रेखा जनरली क्या होती है, एक हल्की सी खुदाई लेके चलती है, जो आपको छूने से लगेगा कि हाँ थोड़ा सा रेखा है वहाँ पे, ऐसा समझ में आता है हमको छूने से। लेकिन किसी किसी की रेखा में आप देखना एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा एकदम बीच में नाली बन गया है, एकदम गड्ढा हो के खुदा हुआ चलता है। तो ये जो गड्ढा खुदा हुआ जब चलता है ना तो इसको बोलते हैं नालीदार रेखा। तो ये रेखा भी बहुत संघर्ष कराती है, मानसिक पीड़ा तो देती ही देती है जीवन में। ये रोग की तरफ में इशारा नहीं है, मानसिक पीड़ा है ये। हमेशा जीवन भर बेचैन बना रहता है इंसान, कोई ना कोई पीड़ा एक ख़त्म हुई कि दूसरी चालू रहती है इनके जीवन में। तो ऐसे लोग भी सक्सेस नहीं कर पाते ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो धुंधला होना, चौड़ा होना, नालीदार होना या फिर रेशेदार होना, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। और एक जो स्पेशल हमने आज जो एक स्पेशल टाइप मैंने जो डील किया था अभी कि प्रेशर लाइन, ये आपको शत्रुहंता अगर मंगल पे है तो, नहीं तो फिर शत्रु, ये सीधा बात शत्रु पीड़ा, आप हंता उनता पे मत जाइए अभी। या अगर प्रेशर लाइन है मतलब शत्रु की पीड़ा आएगी आपको, भले आप शत्रुहंता हो जाएंगे मंगल पे जाएगी तो अलग बात है। लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट ये है कि शत्रु की पीड़ा, दूसरे का इंटरफेरेंस के कारण से आपके जीवन में खलल मत जाना, या फिर आपने डिपेंडेंट की कारण से जीवन में खलल। अभी ये सब स्थिति हो सकता है, जैसे मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपकी प्रेशर लाइन बनी है, आपके जीवन में सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, कोई प्रकार का पार्टी पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं हो रहा, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, तो आपके साथ आप क्या देखोगे, आपके जो डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। तो डिपेंडेंट का ऐसा कुछ उसके जीवन में चल रहा है जिसके कारण से उसकी पीड़ा को आप ढो के चलोगे, उसके कारण से आप चिंतित बने रहोगे, ये ऐसी स्थिति को भी बता देता है। तो हमको एक चीज़ क्या देखना है इससे, यह आपको दूसरे व्यक्ति के कारण से मानसिक पीड़ा का आपको मिलना है, ये ऐसी रहेगी। तो ये डरे हुए लोग रहते हैं, फोबिया, बड़े संकित रहते हैं, बड़ा संवेदनशील बना देता है इंसान को। ऐसा क्यों? क्योंकि शत्रु की पीड़ा बार बार आती है ना, तो इंसान दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंकता है, बस यही स्थिति इनके साथ में होती है।
हमेशा डर, एक संवेदनशील इनके संवेदना दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो ये थे कुछ मेन, इससे ज़्यादा और मस्तिष्क रेखा का टाइप्स नहीं होता। अब बाकी जो भी टाइप्स अगर होते हैं तो इन्हीं में से टूट के किसी 2 प्रकार का एक हो जाना या 4 प्रकार का एक हो जाना, ऐसी मिली जुली जो स्थिति होगी उनसे फिर निर्मित आप करेंगे तो बनेगा। लेकिन मुख्य जो है यही है, इसीलिए मैं मुख्य बिंदुओं पे ही बात किया हूँ और मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है मेरे साइड से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और ये चीज़ अगर आपने समझ लिया है तो आप बिल्कुल किसी भी रेखा को देख के आप जजमेंट दे सकते हैं, इतना तो मुझे ऐसा श्योर लगता है। ठीक है, तो ये था मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ दोषित बिंदु क्या क्या होते हैं, मस्तिष्क रेखा के कैसे कैसे दोष होते हैं, उसके बारे में हमने आज बात किया है। तो अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि ये कंटेंट्स कुछ आपको प्रभावी लगे, तो मेरी मेहनत है जो 20 मिनट का जो लेक्चर है उसका रिवार्ड दीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पामिस्ट्री के सफ़र में बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगला बिंदु और भी अच्छे तरीके से मैं लेके आऊँ, कोशिश करूँगा और इजी तरीके से समझाने की। और अगर आप लोग का कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर आप कमेंट्स में दीजिएगा, या कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं अवश्य आपको आंसर दूंगा उसका। ठीक है, अब एक लास्ट में ये बोलते चले जाऊँ, एक बहन ने आज मुझे कमेंट्स किया था कि उनकी दोहरी मस्तिष्क रेखा है, दोहरी मस्तिष्क रेखा उनकी हाथ में बनी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि फिर भी मुझे जीवन में सफलता नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है। आप बोलते हैं कि दोहरी मस्तिष्क रेखा जीवन में बहुत सफलता देती है, तो इसका कारण ऐसा भी होता है, आपकी दोहरी मस्तिष्क रेखा है लेकिन दोनों मस्तिष्क रेखा आपकी या तो मान लो चौड़ी चली गई और दूसरे में कोई प्रकार का दोष है, तो दोनों तो हो गई दूषित। दोनों मस्तिष्क रेखा जब दूषित हो गई ना, तो आप ये मान के चलिए आप जितनी पीड़ा और जितना अभी संघर्ष कर रहे हैं ना, आप 50% ही कर रहे हैं। अगर कोई एक ही रेखा होती तो आप अभी 100% संघर्ष करते होते। ये 2 रेखा की वजह से आप बच गए। आप इस चीज़ को भी तो मानिए। इसने आपको, बेशक मैं मानता हूँ कि दोनों रेखा दोषित है तो आपको संघर्ष ज़रूर करा रही है, लेकिन 2 रेखा होने के बावजूद आप 50% आपके जीवन में संघर्ष कम हो गया, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, तो अगर दोनों रेखा दोषित है तो कष्ट है, लेकिन अगर मान लो एक रेखा बहुत अच्छी है, दूसरी भले ही चौड़ी हो रही है, दोषित हो रही किसी प्रकार से, तो आप समझना कि आप जीवन में सफलता बिल्कुल हासिल करोगे। आप टाइम बाय टाइम आपका प्रोग्रेस होते रहेगा, लेकिन उस प्रोग्रेस में भी आपको असंतुष्ट बने रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति डबल है, ठीक है, प्रबल है। आप डिज़र्व करते हो, दो मुखी प्रतिभा के धनी हो आप। आपको हाई प्रोग्रेस मिलना चाहिए था, लेकिन आप एक ही प्रोग्रेस कर पा रहे हो, एक में आपकी गाड़ी बहुत रुक रही है। तो वो जो बेचैनी है ना, जो रुकने की बेचैनी, वो आपके मस्तिष्क में प्रभावी रूप से हावी हो जाएगी। तो आप हमेशा नेगेटिव बने रहोगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि आप जीवन में आगे भी बढ़ रहे हो, आप जीवन में आगे भी बढ़ोगे। ये रेखा अच्छी है इसलिए, लेकिन आपको ये रेखा ख़राब होने के कारण से इसका जो प्रभावी गुण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला ना, तो उसका खलल आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को ये बताता। तो हमको तो समझना है कि रेखा कैसी है। दोनों रेखा अच्छी है तो बहुत अच्छा, एक रेखा अच्छी है तो भी अच्छा, लेकिन दोनों रेखा अगर ख़राब हो गई तो बेशक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो 50% ही कर रहे हैं, ये भी आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो ये था मुख्य बिंदु, और एक बहन का जो पूछा हुआ प्रश्न था उसको भी मैंने शामिल कर दिया, रिलेटेड पॉइंट है इसलिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में, और नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।